नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेशन में देखेंगे। वन लाइनर के रूप में देखेंगे साथियों। 10 मिनट की यह क्लास होगी। इसमें आपको मैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये 25 क्वेश्चन साथियों किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं राजस्थान के अंदर। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों क्लास। 10 मिनट के अंदर आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। उसके साथ ही जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और उसी सीरीज में साथियों राजस्थान जीके के भी पुराने एग्जाम में आए हुए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो आंसर है ग्राम पंचायत। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर है जो स्थापित की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। आपसे पूछा है राजस्थान के अंदर सादिक अली जो समिति है उसका संबंध किससे रहा है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। किससे रहा है? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो रिपीट भी हो सकते हैं। 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार राजस्थान की परीक्षा में ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आपसे पूछा है उस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे जिसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। किस पर आधारित थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर यह आधारित थी। आगे है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आ गया अपने स्थानीय स्वशासन से। अपने इस पर बात भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो आंसर होगा ग्राम पंचायत। कौन जवाबदार है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत है जो इसके प्रति जवाबदारी रहती है। आगे है ग्राम सभा का गठन होता है। जो अपने ग्राम सभा है उसका गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। ग्राम सभा का गठन है जो किससे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से होता है। आगे है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो साथियों अपने इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। आपसे पूछा है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी जो निवासी हैं वो होते हैं। आगे है ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग रहेगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की किसी बैठक ने संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक है बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या है? आपसे पूछा है ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या है? तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, यानी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत इसके अंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। आपसे पूछा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर है कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। आगे है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आंसर है ग्राम सेवक है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक है जो इसका
सचिव होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था? तो आंसर होगा 89, यानी पंचायती राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 89, जो धारा थी उसके अंदर संशोधन कर साथियों है जो ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी है जो अभिव्यक्ति है उसको प्रतिस्थापित किया गया था। ये जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था साथियों पीछे, उसमें यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे है, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो आंसर है 10, यानी 2015 तक पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका 10 बार किए गए हैं। आगे है साथियों, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को। कब आयोजित किया गया था? तो आंसर होना चाहिए 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया था। आगे है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो आंसर है ग्राम पंचायतों को। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर है राजस्थान था। आपसे पूछा है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा दिया गया? आपसे पूछा गया है महिलाओं में, माफ कीजिए, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो आंसर है 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत दिया गया। यानी महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो आंसर है 1992 का 73वां संशोधन था जिसके तहत दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो आंसर है पंचायत राज सशक्तिकरण से। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? आंसर है पंचायत राज सशक्तिकरण से। किससे है? पंचायत राज सशक्तिकरण से इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है जिला प्रमुख होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है जिला प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2000 में। आपसे पूछा है किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो आंसर हो जाएगा 2000। आगे है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? तो आंसर होगा 243 ये के अंदर और 200 अनुच्छेद 243 के अंदर आता है। ये कई बार ऑप्शन इंग्लिश में भी दिया जाता है 4th 5 जैसे, इस प्रकार आप इसको देख लेना साथियों। आगे है, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव आवश्यक हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। आगे है, राजस्थान पंचायती राज
अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994 को। कब आया? 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान जीके के जो अपने अभी चल रहे हैं, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन के साथ आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 10 मिनट की क्लास होती है, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन साथियों आपको ही पता है रिपीट होते हैं। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप जुड़िए, वहां पर साथियों आपको राजस्थान करंट अफेयर्स व इंडिया करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में मिलता है, और जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी सर के द्वारा साथियों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ तुरंत प्रभाव से शेयर कर दी जाती है। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से।